भाई बहन अपना स्थान ग्रहण कर लें। भैया जी आशीर्वाद वचन देंगे। आज अच्छी तृतीया है और जैसा भैया जी ने कहा है, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और आज भैया जी भी यहाँ आए हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आज ही अपने गांव गए हैं 5 साल के बाद। तो हम लोगों को आशीर्वाद वचन देंगे, ध्यान से सुने। प्यारे भाइयों बहनों, दूर दूर से आई साथ संगत, आज अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर हम फिर से संत मत की और प्रभु भक्ति की जो धारणा लेकर के गुरु और शिष्य का संबंध बनता है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज जो भी मैं आपसे कहूँगा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी परीक्षा का समय है। बहुत से ऐसे काम हैं जो पिछले 10 साल में किसी न किसी कारण से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ समय की वजह से, कुछ ऐसी पिछली स्थिति में पहुंच गए हैं जिसको लेकर के आज से और आने वाले 1 वर्ष तक मैं भी पूरी सामर्थ्य से इस सेवा कार्य में लगूंगा और आपकी भी सेवा लूँगा। सबसे पहली बार आपको पता है 15 अप्रैल को स्वामी जी के नामदान के दिवस पर हम सभी एक दूसरे से मिले थे। ठीक उससे 2 महीने पहले तक मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं वापस आऊँ और इस काम को करूँ। मंच पर बैठने से मैं अभी भी घबराता हूँ। जो सेवा में नीचे होकर के आप कर सकते हैं, वो किसी स्थान पर बैठकर आप नहीं कर सकते। आज बहुत से लोगों ने, वर्मा जी ने, हमारे शिवनारायण भाई ने, मनोज जी ने और डॉक्टर सुधा जी ने, सबने अनुरोध किया कि मैं फिर से मंच पर बैठूं। पर मेरा एक संकल्प है, एक संकल्प लेकर मैं दोबारा आया हूं, और जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा, ना तो मैं मंच पर बैठूंगा और ना ही मैं नाम लूंगा। ये कुछ ऐसे संकल्प है पूरा करना स्वामी जी के मिशन में बहुत जरूरी है। स्वामी जी के नाम को, उनके द्वारा चलाई गई हर एक व्यवस्था को, हर एक सत्संगी भाई बहन को और हर एक उस व्यक्ति को जो किसी कारणवश पीछे हट गया, विकृतियों में चला गया, दोष किसी का नहीं है, पर हर एक व्यवस्था को फिर से बनाने का संकल्प मैंने उठाया। अभी डॉक्टर सुधा जी मुझसे पूछ रही थी कि अब तो आप नाम दोगे, आप तो फिर से काम शुरू करोगे। मैंने कहा मैंने संकल्प लिया और वो संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा, वो संकल्प क्या है मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पर जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं किसी की बात में आने वाला नहीं हूँ। आप मुझे कितना ही मक्खन लगाएं, कितनी कोशिश करें कि मैंने ये कहा था उसका मतलब ये निकल रहा है। संकल्प वो है जो एक धारणा को ले करके फिर से गुरु नाम को, गुरु की आस्था को सारे संसार में स्थापित करना है। मैंने भी आपसे जिक्र किया 2 महीने पहले मेरा बिल्कुल विचार नहीं था कि मैं फिर से आकर के
वही व्यवस्था अव्यवस्था के बीच में पड़ो, वही सारा काम दोबारा करो, कोई मुझसे कुछ बोले, पीट के जाके कुछ करे, क्या जरूरत है इस चीज की? जीवन छोटा सा है, मालिक को याद करना है, घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। क्या जरूरत है ऐसे साधन में जाने की जहां पर ईमानदारी से, पूरे विश्वास से कोई खड़ा होकर के गुरु के मिशन में आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत दृढ़ विश्वास था मेरा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ पिछले 1 वर्ष से, धीरे धीरे कुछ चीज़ें संज्ञान में आ रही थी। पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई। मार्च के आखिर में स्वर्णलता जी, मनोज भाई कहने लगे आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। मैं उनको रोज फोन पे करता था कि ये संभव नहीं है, मैं नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल स्थिति है। ये हर रोज फोन करते थे, दिन में 4 बार करते थे। मैं बार बार कहता था संभव नहीं है। और धीरे से एक व्यवस्था ऐसी बनी, 1-2 दिन के अंदर 9 तारीख को मैंने वहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाया, आपके बीच में आया, 15 अप्रैल का प्रोग्राम हुआ। मुझे मालूम था कि मैं जो देख रहा हूँ, जो व्यवस्था में थोड़ी सी गिरावट आई है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। 10 साल किसी भी एक धारणा को लेकर के मैं बाहर निकला, और जब किसी भी बड़े काम में कोई संरक्षक नहीं होता है, देखने वाला नहीं होता है, लोगों का विश्वास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं अभाव मन में आ जाता है, थोड़ा स्वार्थ मन में आ जाता है। जब भक्ति नहीं तो दुनिया ही सही, दुनिया में तो कुछ अच्छे बने, ये धारणा किसके मन में नहीं आ सकती? कुछ लोगों के मन में आई, कुछ रास्ते भ्रमित हो गए, कुछ सीधी चलती हुई चीजें अपने सीधे रास्ते से निकल गई। पर मेरा ये मानना है, जिसको भी स्वामी जी ने नाम दिया है, जिसको भी पकड़ा है, उसको हरेक व्यवस्था से, हरेक दुष्कर्म से, दुष्चक्र से बचाने के लिए पड़ता है। चाहे वो कहीं भी बिखरे, उसको संभाल कर सामने लाना, सीधे रास्ते पे लगाना, ये नहीं का काम है। और ये व्यवस्था आगे आगे बन सके, इसके ऐसे साधन बन गए कि आज मैं आपके सामने हूं और एक संकल्प ले बैठा हूं। वो इंसान जो 2 महीने पहले कहता था कि मैं क्यों जाऊं, क्या जरूरत है, ऐसे तमाम उलझनों में फंसने की, वो संकल्प ले बैठा है कि इस चीज को ठीक करना ही होगा। ऐसी चीज में ये आगे आने वाला 1 साल हमारा स्वामी जी के इस मिशन को फिर से पूरी तरह से पुनर्जीवित, पुनर्निर्माण करने में लगेगा। अब चाहे इसके लिए मुझे हर एक जगह जाना पड़े और हर एक व्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए पूरे प्रयास करने पड़े, वो किए जाएंगे। नई टीम का गठन करना पड़े तो किया जाएगा, फिर से संगठन का निर्माण करना पड़े तो किया जाएगा। व्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए चाहे फेरबदली क्यों न करनी पड़ी तो करे जाएगा। और ये 1 साल स्वामी जी के मिशन को, जो उनका एक हमेशा से प्रयास रहा कि जब भी कोई साध संगत स्वामी जी के नाम पर उनके आश्रम में आए तो गुरु की याद में रह सके, तमाम उलझनों में उसका मन न लगे। 2-3 दिन का समय जो हम गुरु की याद में देते हैं तो हमें वो अभूतपूर्व अनुभव हो, जो हमारा पूरा समय जो हम गुरु से दूर रहकर गुजारते हैं उसमें हमें वो ताकत दे सके।
हमें वो दृष्टि दे सके, एक आचरण दे सके कि हम जीवन में कुछ अलग रह करके जिए। हम दूसरे को अपने आचरण, अपने स्वभाव से एक ऐसा मार्गदर्शन दे सकें बिना कुछ बोले या कहे कि वो दूर से समझ जाए कि ये कुछ ऐसी चीज सीख के आया है जो मैंने नहीं सीखी आज तक। और ये जो मिशन है स्वामी जी का, जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा चलाई गई तमाम ऐसी निस्वार्थ सेवाएं जो उन्होंने वर्षों वर्षों चलाई थी, जिसमें अस्पताल थे, विद्यालय थे, वृद्धाश्रम थे और दूसरी ऐसी व्यवस्थाएं थी, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए इस आने वाले 1 वर्ष में हम सब प्रयास करेंगे। पर स्वामी जी का एक बहुत बड़ा विजन ये भी था कि ये सेवा के कार्य से यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जो भाई बहन उस वक्त स्वामी जी के साथ थे, तो स्वामी जी ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाने का एक मन में विचार, एक उसके लिए प्रयास करने का मन में संकल्प उठाया था। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मानव सेवा के लिए स्वामी जी ने सोचे थे, अपने समय में उन्होंने चलाए थे। ये आने वाला 1 वर्ष बहुत से कामों की हम नींव रखेंगे और बहुत से कामों को हम पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारे काम अकेले कर पाना संभव नहीं। हमेशा महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से अपने काम के लिए किसी को साधन बनाया है। कहीं किसी की सेवा ली है, कहीं किसी को किसी बहाने से लगाया है। ये सारे वो जरिए, हम सब सारे गुरु के अनुयायी, गुरु के रास्ते में लगे हुए जीव, ये सब उस मिशन को, मानव सेवा, प्रभु भक्ति के मिशन को, एक जन जन के कल्याण के मिशन को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं। हर एक की सेवा, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो आने वाले समय में एक बड़ा भारी सूत्रधार बनेगी, एक बड़ा भारा साधन बनेगी, जिससे इस मिशन को हम फिर से, इस स्वामी जी के काम को हम फिर से जन जन तक पहुंचा सकें। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, 15 अप्रैल को जब मैं प्रोग्राम करके चला गया तो बहुत से भाई बहनों का कहना था, 1 दिन के लिए आए हैं, चले गए हैं, अब नहीं आएंगे। जिनको कुछ डर था या किसी तरह की धारणा थी कि ये 1 दिन की सिर्फ प्रोग्राम की कड़ी थी, वो धारणा अब समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि हम सब आज से अक्षय तृतीया के इस महान पर्व से, जहाँ पर हमारे इतिहास में हर एक शुभ काम को, हर एक अच्छे काम को इस एक बड़े पवित्र दिन के रूप में अलग अलग समय में शुरू किया गया है, हम दोबारा से इस सेवा के काम को आज ही के दिन शुरू करते हैं और आज ही के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम स्वामी जी के इस मिशन को, जो एक भक्ति और सेवा का उनका मिशन है, उसको हम बड़े सरल और सहज भाव से ज़्यादा से ज़्यादा सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको 2-3 चीज़ें पहले से अनुरोध की थी। मैं आपके बीच में आऊँगा और साथ साथ सेवा के मिशन में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक रूप में
जो भी स्वामी जी ने कहा था उसको करने का मेरा अब आने वाले समय में आह्वान रहेगा। एक बात होती है, हम महापुरुषों की बात सुनते हैं, कहते हैं, फिर दूसरी बात होती है हम उसी पर आचरण करते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम अब आचरण पर ज़्यादा जोर दें। हम प्रयास करें कि जो भी बात हमें आज तक बताई गई, जिस शिक्षा को हम जानते हैं, उसको हम अपने आचरण में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक दो और खास बातें मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले भी अनुरोध किया था कि मैं दोबारा से एक संकल्प लेकर आया हूँ। मैं मंच पर नहीं बैठूंगा और मैं जो भी सत्संग के दूसरे काम होते हैं उसमें जहाँ संभव होगा मैं जाऊंगा, पर मैं एक सेवादार के रूप में सेवा को आगे रख करके ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा एक अनुरोध आपसे ये भी है, बहुत से भाई बहन इस बात को थोड़ा सा मेरा अनुरोध ही माने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अब इस आने वाले काम में सहयोग करें। और ये बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे गुरु भाई हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो स्वामी जी के साथ साथ महाराज जी से जुड़े थे कभी। सभी से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस काम में जो भी पहल होगी उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो ये आज मेरा आपसे अनुरोध भी है और साथ साथ स्वामी जी के मिशन में जो संकल्प लिया है उसको शुरू करने का आज ये प्रोग्राम भी है। तो आप सबका अनुरोध, आप सबका प्रयास, आपकी कोशिशें ये आगे हम स्वामी जी के इस मिशन में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे जुड़ूंगा। उसके प्रोग्राम की आने वाले समय में मैं आपके सामने घोषणा करूंगा। पर इस समय मेरा एक छोटा सा अनुरोध और है, क्योंकि आपको याद होगा 2001 में जब स्वामी जी ने मुझे यहाँ पर इसी मंच पर बुलाया तो कुछ लोगों को नाम दान देने का उस समय उन्होंने मुझसे अधिकार दिया। कौन लोग ऐसे हैं जिनको मैं नाम दान देने के लिए अधिकृत करता हूँ? मैंने संकल्प लिया है कि मैं ये काम जब तक वो सही चीज़ जिसका संकल्प मैंने लिया है वहाँ तक नहीं पहुँचा देता, मैं शुरू नहीं करूँगा। पर फिर भी दो ऐसे स्वामी जी महाराज के सत्संगी हैं जिनका नाम इस वक्त स्वामी जी की तरफ से नाम दान के लिए मैं यहाँ घोषित करता हूँ। दो लोग हैं जो ये काम कर भी रहे हैं स्वामी जी के अनुरोध से और आगे करते रहेंगे। पर ये दो नाम मैं आपके सामने बोलता हूँ। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं सुधाकर जी, वो जयपुर से हैं। उनको स्वामी जी ने अधिकृत किया है और उन्होंने पिछले कई वर्षों में अपने अथाह प्रयास से कोशिश की कि इस मिशन को सही डायरेक्शन में लगाए रखें। जितनी भी ऊंच नीच की स्थिति आई उन्होंने प्रयास बनाए रखा। उनको स्वामी जी का अधिकार दिया हुआ है, वो नाम देती रहेंगी। दूसरा नाम मैं आपको बोलता हूँ गेंदन लाल जी का, बरेली के हैं, बाबूजी आप कहते होंगे। बाबूजी महाराज जी के सत्संगी हैं और सारा जीवन स्वामी जी की सेवा में उन्होंने लगाया है। अभी भी बड़े कष्टों के बावजूद अगर एक चीज़ उनके मन में है तो ये कि कैसे सत्संग चलता रहे, और उनकी बड़ी तकलीफ़ों के बावजूद भी उस सत्संग में कभी भी किसी भी प्रकार का अनुपस्थिति नहीं होने देते। तो ये दो नाम हैं और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ भी कोई इंसान प्रभु भक्ति के लिए तैयार होगा
वहाँ पर अगर स्वामी जी का इन सब को अनुग्रह होगा तो ये नाम दान देंगे। दूसरी चीज ये है, मेरा आपसे अनुरोध था, मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दायरा बने जहाँ पर कोई भी अहंकार की, कोई भी अभाव की स्थिति ना आए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आज के बाद आपको अगर किसी का भी अभिवादन करना है, आप हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, दिल से उसको अपने शुभ भावनाएं दीजिए। पर आज से मैं या कोई भी किसी के पैर छूने की आपको जरूरत नहीं है। मैं भी सख्त आपको हिदायत देता हूँ, अगर आप मेरे पास आए और आपने 2 मिनट दिल से मुझे अभी अपना अभिवादन दिया, वो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा, बजाय इसलिए कि आप अपने भाव में सिर्फ पैरों को हाथ लगाएं, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है चल जाएगा, पर जब आप अपने प्यार में सबके पैरों को हाथ लगाते हैं तो माफ कीजिएगा, आप अच्छे सत्संगी को दिला देते हैं। एक सत्संगी भाई में बड़ी भावना होती है, बड़ा उसके अंदर भाव होता है, पर माफ कीजिए, आप किसी को भी हिला सकते हैं, उसके अंदर के भाव बुला सकते हैं अपने भाव से। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अगर हाथ जोड़ करके दिल से स्वामी जी को याद करेंगे, मुझे अभिवादन करेंगे, मुझे ज़्यादा पसंद आएगा, बजाय इसके कि आप पैरों में या चरण प्रणाम जैसे भी आप समझते हैं उसको करें। तो आज के बाद मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि आप ये काम करें। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुनते हैं तो करते अपने मन की हैं, कहते हैं हाँ आपने कह दिया करेंगे तो वही जो हमारा मन कह रहा है। ये बात आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, पहली परीक्षा समझ लीजिए, क्या आप इस बात को कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मेरा प्रयास यही रहेगा, आप इसको सच्चे दिल से करें, आपको हर तरीके से संभाल स्वामी जी की रहेगी, हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय में आपके कामों में वो मदद करेंगे। अगर आप छोटा सा भी संकल्प मन में लेकर के उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो आज तो मैं इतनी बात कहूँगा, हम सब का संकल्प है गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना, और हम सब पूरे मन से उसमें लगेंगे, उस प्रोग्राम को करेंगे। एक छोटी सी सूचना है, अभी प्रोग्राम जो इस रह का है यही समाप्त होगा। इसके बाद क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, हमने एक मन में धारणा रखी थी, हम फिर से किसी न किसी प्रयास से शुभ काम शुरू करेंगे। तो अभी हम इसके बाद जो स्वामी जी का समाधि स्थल है वहाँ पर जाएंगे, एक वृक्षारोपण करेंगे, और उसके बाद आपस में मिल बैठ करके आगे और ज़्यादा कार्यों में हम बढ़ सकें, उसका हम संकल्प लेंगे। तो इस प्रोग्राम के ठीक खत्म होने के बाद स्वामी जी की समाधि पर चलने का प्रोग्राम है। मेरा आपसे अनुरोध ये है, क्योंकि हम वहाँ तक जाएंगे तो जो भी भाई बहन अगर वहाँ तक जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करेंगे कि धक्का मुक्की ना हो। माताएं बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, बहुत ध्यान रखें, जल्दबाजी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। तो आप बहुत इत्मीनान से इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, और इसके बाद जो भी व्यवस्थाएं होंगी आपको बताई जाएंगी। और इस एक चीज़ में आप सहयोग करेंगे, जब इसकी थोड़ी देर बाद होगा तो कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत आराम से वहाँ तक जाएंगे। 2-3 सूचनाएं और हैं, मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे रहिए, और सारी बात आराम से सुन करके तभी आप अपना स्थान छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज
महाराज की, सब संतन की। थोड़ा सा सोचना है, आप सभी लोग बैठे रहिए। हमारे बीच में अतिथिगण आए हैं और अतिथि भगवान के समान होते हैं। हम सब स्वागत करेंगे, भैया जी करेंगे और जो भी होगा अभी बैठे रहिए। और जैसा भैया जी ने कहा हम लोग वैसे ही बिल्कुल मानना है, बिल्कुल मानना है। हमारे बीच में सीओ संडीला और एसडीएम संडीला विशेष अतिथि के तौर पे उपस्थित है। तो मैं चाहूँगा भैया जी से कि वो गुलदस्ते देके उनका स्वागत अभिवादन करें। मेरी एक बात सुनिए जरा, जो हमारे बीच में आज हमारे अतिथि आए हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा दोबारा से हर एक व्यवस्था को बनाने में। आपने देखा होगा आज से कुछ वर्ष पहले किस तरह अभाव के कारण बहुत सी चीज़ें बिखर गई थी, और हमने अनुरोध किया हमारे प्रशासन मंडल से कि कृपया हमें इस प्रोग्राम को बहुत ही शांतिपूर्ण से बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए सहयोग करें, और उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो वो आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं क्योंकि बहुत समय निकाल के आए हैं और उनको मैं पुष्प अर्पण करूंगा, तो आप सब लोग जोरदार उनका उनके सहयोग के लिए उनका आह्वान करेंगे। पत्रकार भाई सब लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, बैठे रहेगा और ताली बजा के सभी लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब हम सब लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे। फिर भैया जी लंगर में एक बार जाते हुए उसके बाद जो स्वामी जी का स्थान है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। और भैया जी जाएंगे वहाँ, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, लंगर छकेंगे और लंगर भंडारा लेने के बाद भैया जी से मिल सकेंगे और फिर भैया जी की मीटिंग भी यहाँ होगी। ठीक है, तो सही प्रार्थना हो। और कल भी सत्संग है। और अब प्रार्थना में सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। Bye.